त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश का मिलन है। यहाँ की कथाएं पुरानी और महान। गौतम ऋषि की तपस्या, सबका सम्मान। त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी का उद्गम, शिव की कृपा से है जगत का संगम। ब्रह्मगिरी की तलहटी, मंदिर की छवि, आध्यात्मिक यात्रा हर भक्त की अभी। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग जा रहे हैं श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक नामक गांव में स्थित है। Good morning everyone. So today we are going to Trambakeshwar Jyotirling. और चूंकि हमें श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के पश्चात सप्तशृंगीगढ़, जो कि वनी में स्थित है, वहां भी दर्शन के लिए जाना था। इसलिए हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट करना उचित समझा और हम मुंबई से अराउंड 4 AM को निकल गए। तो फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं यहाँ कसारागढ़। आज हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए और अभी हम यहाँ पे बाबा का ढाबा है, यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ पे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक नामक गांव में स्थित है। यह मंदिर न केवल भगवान शिव के भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों, इतिहास में रुचि रखने वालों और टूरिज्म की दृष्टि से भी एक बेस्ट प्लेस है। त्र्यंबकेश्वर की खासियत इसका स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाला शिवलिंग है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव तीनों देवों का प्रतीक एक साथ देखा जा सकता है। यदि आप एक आध्यात्मिक यात्रा की तलाश में हैं, त्र्यंबकेश्वर के इतिहास को जानना चाहते हैं या इसके आसपास की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप यहाँ आना चाहें तो आप बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय एयर आ सकते हैं। बाय रोड यदि आप आना चाहें तो रोड कंडीशन काफ़ी अच्छा है। त्र्यंबकेश्वर जो है वो नासिक से वेल कनेक्टेड है और नासिक से इसका डिस्टेंस अराउंड 30 किलोमीटर है। तो आप यहाँ बाय रोड, टैक्सी, बस या अपने ओन व्हीकल से भी आ सकते हैं। वहीं आप अगर ट्रेन से आना चाहें तो नियर बाय रेलवे स्टेशन है नासिक रोड, जो कि यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहाँ तक आप आने के बाद आप टैक्सी या बस द्वारा त्र्यंबकेश्वर आ सकते हैं। वहीं आप अगर बाय एयर आना चाहें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से अराउंड 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आप वहाँ तक आने के पश्चात बाय टैक्सी आप त्र्यंबकेश्वर आ सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं कि प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत एक तपोभूमि थी, जहां ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। इस पर्वत पर कई अन्य ऋषि भी तपस्या करते थे, लेकिन कुछ ऋषियों में गौतम ऋषि के प्रति ईर्ष्या थी। एक बार इन ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगाया और प्रायश्चित के रूप में गंगा को वहां लाने का आदेश दिया। गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। गौतम ने वहां गंगा को लाने का वरदान मांगा। सो गंगा जी ने कहा कि वह तभी वहां रहेगी जब शिव जी स्वयं उस स्थान पर निवास करेंगे। तब भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हो गए। गंगा भी गौतमी नदी के रूप में वहां बहने लगी, जिसे आज गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है। इस कथा के कारण त्र्यंबकेश्वर का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ शिव और गंगा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों को मोक्ष, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यहाँ त्रिदेवों के दर्शन एक साथ होने के कारण इसे विशेष माना जाता है। कुशावर्त तीर्थ में स्नान करने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है।
हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं ये रास्ता है, ये मंदिर की तरफ रास्ता जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक खास विशेषता यह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में देखा जाता है कि हर स्थान पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव के साथ साथ ब्रह्मा जी व विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर अपनी अंगुली से अक्षर चिन्ह किया हुआ है और भगवान विष्णु जी ने अपनी पीठ पर स्थान बनाया और शिव जी ने अपने त्रिशूल से भूमि में एक दरार बनाई और भूमि में प्रवेश किया, जिससे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का उदय हुआ। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740 से 1760 के दरमियान किया था और यह एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया गया। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए थे। वहीं अगर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की वास्तुकला की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह मंदिर हिंदू स्थापत्य कला की शैली में निर्मित है और इसकी संरचना में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक तत्वों का ध्यान दिया गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रिकोणीय आकार में किया गया है, जिसमें तीनों ओर से लिंग की पूजा करने की अनुमति है। मंदिर का मुख्य गोपुर उच्चतम है और उसमें कई धार्मिक चिन्हों और मूर्तियों का समावेश है। मंदिर की आधिकारिक भाषा में इसे भूमि मंडल के रूप में वर्णित किया गया है, जो वास्तु पुरुष मंडल के सिद्धांतों के अनुसार निर्मित है। इस मंदिर में पंचकोशी में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन की बात करें तो यह मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। वैसे अगर आप बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो यहाँ वर्ष भर आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जून से फरवरी का समय काफ़ी अच्छा होता है। खासकर श्रावण मास और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस समय मंदिर परिसर भक्ति और उत्साह से भरा रहता है। यहाँ की विशेष पूजा जैसे लघु रुद्र, महारुद्र और नारायण नागबली, काल सर्प योग भी बहुत प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर में यदि आप रुकना चाहें तो यहाँ पे आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएंगे और यदि आप धर्मशाला में रुकना चाहें तो यहाँ पे गजानन महाराज देवस्थान की धर्मशाला हैं और दूसरी भी देव धर्मशालाएं हैं, जहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। वहीं अगर आप होटल्स की बात करें तो यहाँ पे होटल पंचवटी, होटल एक्सप्रेस इन जैसे होटल भी आपको मिल जाएंगे। यदि आप समय निकाल कर आ रहे हैं तो आप त्र्यंबकेश्वर के आसपास की जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन के पश्चात आप ब्रह्मगिरी पर्वत जा सकते हैं। यह पर्वत ट्रैकिंग और प्रकृति प्रेमियों के लिए आइडियल स्थान है। यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम देखा जा सकता है। वहीं कुशावर तीर्थ तो मंदिर के काफी नजदीक है। अंजनेरी हिल्स भी आप जा सकते हैं, जो कि भगवान हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है और यह जगह भी ट्रैकिंग और नेचुरल ब्यूटी के लिए काफ़ी फेमस है। वहीं पांडवलेनी गुफाएं भी आप जा सकते हैं, जो कि नासिक में स्थित हैं, और पंचवटी भी आप भ्रमण कर सकते हैं, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान समय बिताया था। जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया वैसे ही आप सप्तशृंगी देवी भी प्लान कर सकते हैं, जो कि नासिक से अराउंड 60 किलोमीटर की दूरी पर है और यह एक शक्तिपीठ है। अगर गोदावरी रिवर की बात करें तो ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है गंगा रिवर के बाद, और ये थर्ड लार्जेस्ट बेसिन बनाती हैं, जो कि कवर करता है 10% ऑफ इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया। गोदावरी रिवर का सोर्स जो है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक से स्टार्ट होता है और ये फ्लो होती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। अगर हम लेंथ, कैचमेंट एरिया और डिस्चार्ज की बात करें तो गोदावरी इज द लार्जेस्ट इन पेनिनसुलर इंडिया, और इस रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा एक ऐसी अनुभूति है जो आपके मन, शरीर और आत्मा को शांति और ऊर्जा से भर देती है। यहाँ के दर्शन न केवल आपकी आध्यात्मिक तहस को शांत करते हैं, बल्कि आसपास की नेचुरल ब्यूटी और हिस्टोरिक प्लेसेस आपकी जर्नी को यादगार बनाते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको जीवन भर याद रहेगा। मैंने इस वीडियो में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।